Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Educational Talks. This is the best channel for the all kind of educational information. और आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं NMD CAT प्रिपरेशन के हवाले से स्टूडेंट्स की जो मसाइल रहे और उनका हल क्या है उस बारे में गुफ्तगू करेंगे। और आज के हमारे एक्सपर्ट पैनल में शामिल हैं डॉक्टर इमरान अवान साहब। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर इमरान अवान साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ही इज़ एन PhD डॉक्टर इन फिजिक्स फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंटी टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और स्टूडेंट की गाइडेंस के हवाले से इनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हम आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट के माइंड में जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन होता है वो होता है प्रिपरेशन के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है। और 2021 में स्टूडेंट्स ने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना किया। तो हम पहला क्वेश्चन इसी बारे में सर से करते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ्रेश स्टूडेंट्स जो FSC करने के बाद इंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए अपीयर हुए, उन्होंने किस किस्म की टाइम मैनेजमेंट का जो है प्रॉब्लम फेस की और उन्हें इसको टैकल किस तरह से किया और उनको रिजल्ट के हवाले से किस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो फरहान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और मेरी आवाज़ जो है वो बच्चों तक पहुँचे और इससे कुछ बच्चे जो हैं वो फ़ायदा उठाएं। जो मैं अभी आपसे कुछ हमारी डिस्कशन होगी तो इससे किसी ना किसी बच्चे को फ़ायदा हो तो मेरे लिए ये बड़ी एक एजाज़ की बात होगी। तो थैंक यू। वेलकम सर। तो जहाँ तक बट साहब आपने ये क्वेश्चन किया है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका कि इस साल जो 2021 में MD CAT में जो बच्चे अपीयर हुए हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए जो उनको टाइम मिला उसके हवाले से उनके बड़े मसाइल रहे हैं। अच्छा, दो तरह के बट साहब इसमें स्टूडेंट्स थे जो 2021 में अपीयर हुए हैं। इससे पहले भी जो आते हैं उसमें हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो बच्चे होते हैं बट साहब जो फ्रेश FSC का एग्ज़ाम दे के और इंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं। बिल्कुल। और एक बच्चे वो होते हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर या उससे पिछले साल MD CAT का टेस्ट दिया होता है और किसी वजह से वो सीट सिक्योर नहीं कर सकते या उनका मेरिट नहीं बन पाता, तो वो फिर अगले साल क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। एक तो कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से FSC एग्जाम जी बिल्कुल FSC एग्जाम्स लेट हुए और FSC एग्जाम्स के एक महीना फौरन बाद जो MD CAT का PMC ने नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑनलाइन टेस्ट ले लिया। अब बट सब उसमें एक बच्चा FSC की तैयारी करके आया है और वो पेपर दे के भी फ्री हुआ है, उसके बाद जस्ट 30 डेज, ठीक है, उसके ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। अब वो 30 डेज में भी अंडरस्टैंड ही कर पाता है कि एंटी टेस्ट क्या चीज़ है कि उसका जो है वो एग्जाम आ जाता है। तो आप खुद सोचे देखें ना, एक उसने 2 साल की मेहनत है उसकी और सिर्फ 30 दिन उसके पास तैयारी के हैं, तो ये 30 डेज इनफ नहीं है उसकी तैयारी के लिए। उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हो रही होती है, उसकी मतलब जानने की कोशिश ही करता है वो भी एक महीने के अंदर के क्या है ये एंटी टेस्ट और किस तरह से मैंने इसे प्रिपेयर करना है। तो इतनी देर में उसका वो टाइम जो है वो ख़त्म हो गया और वो प्रॉपर तैयारी नहीं कर सका। मेरे ख्याल से के हवाले से भी बड़ा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि उनको टाइम अर्ली स्लॉट्स मिल गई। जी बिल्कुल इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से। देखिए, ये तो एक PMC का बड़ा अच्छा स्टेप है कि उसने पूरे पाकिस्तान का एक टेस्ट किया है। अभी चूंकि आगाज़ था उसका तो ये इंशाल्लाह इसमें साथ साथ इम्प्रूवमेंट आएंगी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है वो एजुकेशन में तालीमी लिहाज से देखा जाए तो डिजिटलाइज कर दिया गया है और पूरे पाकिस्तान का व्हाट्सएप एक ही टेस्ट जो है ना वो एक ही टेस्ट लिया जा रहा है। इसके मतलब हम PMC को क्रेडिट देते हैं। जी ये क्रेडिट जो है वो PMC और हमारी जो इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है उसको जाता है। तो बहरहाल ये जो टाइम के हवाले से अगर हम बात करें तो जो फ्रेश स्टूडेंट है ना उसको टाइम प्रॉपर नहीं मिल सका। वो उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाया कि अगर उसको टाइम मिलता तो वो कर सकता। जी बिल्कुल क्योंकि उसके मुकाबले में एक बच्चा पुराने पिछले साल का है, उससे पिछले साल का है, ऑफ कोर्स उनके पास ज्यादा टाइम था। बिल्कुल। ओके स्टूडेंट्स और बाकी जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, एक दूसरा बड़ा ही बर्निंग क्वेश्चन था कि किस तरह का रिजल्ट रहा, किस तरह के स्टूडेंट्स ने हाई स्कोर किया इसमें, क्या वो रिपीटर्स थे या वो फ्रेश स्टूडेंट्स थे। तो इसके बारे में जो है हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे। सर, इस हवाले से बताइएगा कि रिजल्ट जो रहा उसमें क्या रेशो थी
रिपीटर्स ने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया या फ्रेश स्टूडेंट ने बेंचमार्क किया उसमें? बट सब स्पेशली इस दफ़ा फर्स्ट टाइम चूँकि ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, एक तो बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए नई चीज़ थी ऑनलाइन, तो दूसरी बात ये है कि इसमें जो मेरा एक अंदाज़ा है उसके मुताबिक जो वो स्टूडेंट जिन्होंने 2020 में टेस्ट दिया या 2019 में टेस्ट दिया, उनकी रेशो जो है वो सक्सेस रेशो जो है वो 2021 के टेस्ट में ज़्यादा नजर आई। ओके, उसकी रीज़न क्या है? उसकी एक मेन रीज़न है, देखें आप खुद से देखें कि एक बच्चा उसने 2020 में एफएससी की है, बिल्कुल, उसके बाद उसने एक प्रॉपर सेशन लिया अपना और तैयारी की और फिर वो पीएमसी के टेस्ट में 2020 के टेस्ट में अपीयर हुआ, ठीक है। किसी वजह से अगर वो उस टेस्ट में अपने मतलब सीट सिक्योर नहीं कर सका, मेरिट में नहीं आ सका, तो उसने रिपीट किया फिर इसको, यानी कंपैरेटिवली उसको टाइम ज़्यादा। आप देखें उसने पहले सेशन लिया 2020 में, ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया 2020 का पीएमसी का टेस्ट भी दिया और उसके बाद उसने क्या किया है कि जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर इन 3-4 माह में उसने फिर इसकी एक तैयारी की। अच्छा, आफ्टर दैट उसने 2021 में ये जो बच्चे एफएससी फ्रेश करके आए हैं इनके साथ उसने फिर एक तीसरा सेशन जो है उसमें तैयारी की है। तो वो स्टूडेंट बट सब देखें आप, उसके पास वो बड़ा मैच्योर हो गया है इस वाले। कैसे? एक तो उसने एक बार टेस्ट दे दिया है, ये भी उसके पास एक यूनिक एक्सपीरियंस है, उसको पहले से चीजों का पता चल जी, एग्जैक्टली। एक तो उसने टेस्ट दे दिया है, ठीक है, दूसरा वो 3 बार तैयारी कर चुका है, बिल्कुल सही। तो उसकी एक्सपर्टीज जो है वो एक फ्रेश स्टूडेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो कभी भी फ्रेश स्टूडेंट जो है वो उस स्टूडेंट को जो रिपीट करके सेशन आ रहा होता है वो उसके अप्रोच तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो यकीनन फिर व्हाट्सएप जो अगर आप इस मेरिट को देखेंगे आप 2021 के, तो उसमें आपको वाज़ेह अक्सरियत नजर आएगी उन स्टूडेंट्स की जो रिपीट करके आए। तो उसकी वजह ये कि उनके पास टाइम, उनके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और उनके पास एक एक्सपीरियंस भी है वन टाइम के उन्होंने एक दफ़ा पीएमसी का टेस्ट भी दिया। तो व्यूअर्स, जैसे आपने हमारे एक्सपर्ट जो है उनकी राय जानी, टाइम मैनेजमेंट तो एनएमडी कैट की प्रिपरेशन के हवाले से जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम मिला उन्होंने कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा स्कोर जो है वो किया है। इसी हवाले से अब जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अपने एक्सपर्ट से करना चाहेंगे, जो कि मैं समझता हूं कि जो एफएससी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशली एफएससी कर रहे हैं, जिन्होंने आगे अपीयर होना है एनएमडी कैट के एग्जाम के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन ये है कि सर, तो क्या ये मुमकिन है कि एक स्टूडेंट अब ये माइंड में रखे कि उसको एफएससी और एनएमडी कैट की पैरेलल प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, और क्या ये मुमकिन भी होगा उसके लिए? जी ऑफ कोर्स, बट सब ये तो अब चूंकि पहले ये सिनेरियो डिफरेंट था कि बच्चा जब एफएससी की तैयारी करता था तो उसको साथ यानी फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया है किसी कॉलेज में अपने में, प्री मेडिकल में या इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट में, तो उसके लिए पैरेलल प्रिपरेशन जो थी वो बड़ी मुश्किल थी। फिजिकली उसको जाना पड़ता, फिजिकली ऑफ कोर्स उसको कॉलेज भी जाना पड़ता है, और अक्सर स्टूडेंट इवनिंग कोचिंग वगैरह भी लेते हैं। फिर अगर वो इवनिंग कोचिंग भी ले रहे हैं और मॉर्निंग में मतलब अपने कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, तो इन दोनों सिचुएशंस के साथ साथ एक जो तीसरी चीज़ है कि वो इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दे, तो ये उसके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ थी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप देखें व्हाट्सएप, हमारे नेबर कंट्री इंडिया की बात करें अगर हम, तो वहाँ तो पैरेलल प्रिपरेशन का जो तरीकाकार या ये जो रवायत है ये तो कई सालों से चल रही है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उनके टेस्ट भी जो हैं वो हमारी तरह, जो जैसे हमारा पीएमसी जो इदारा है उस तरह उधर भी इदारे हैं और वो टेस्ट ले रहे हैं और वो बड़े कॉम्पिटिटिव किस्म के एग्जाम होते हैं और बड़े टफ एग्जाम होते हैं, जैसे पीएमसी का। तो उसके लिए स्टूडेंट इवन मेरा जो एनालिसिस है, मेरी जो मतलब तहकीक है इसके ऊपर, उसके लिए तो वहाँ इंडिया में स्टूडेंट जो हैं वो 9th-10th से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं एंटी टेस्ट की, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी अब से। उसकी वजह क्या, आप मतलब आप कहेंगे सर कैसे आसान हो जाएगी? तो उसके लिए आसान इस तरह हो जाएगी कि अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया स्टडी का, कि एक बच्चा आपकी सारी प्रिपरेशन जो है वो ऑनलाइन की जी मतलब मैं सजेस्ट करूंगा वो बच्चे जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में हैं या जिन बच्चों ने एफएससी पार्ट 2 के जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कॉलेजेस में, उनको सजेस्ट करूंगा कि वो अपनी प्रिपरेशन जो है एमडी कैट की अपनी एफएससी के साथ साथ ऑनलाइन करें। तो उनके एक तो टाइम उनका वेस्ट नहीं होगा,
फिजिकली एफर्ट्स उनकी कम हो जाएंगी और वो अपनी इवनिंग कोचिंग और अपने कॉलेज के साथ आसानी से उसे क्या करेंगे, मेंटेन कर सकते हैं। ओके। क्योंकि अगर स्टूडेंट बट सब ये ऐसा करेंगे तो ही वो फ्रेश स्टूडेंट जो है ना वो मीट कर पाएंगे जाके किसको, रिपीटर की एफर्ट। कंपटीशन क्योंकि बहुत टफ है। अदरवाइज जो रिपीटर इस वक्त देखें आप 2021 में जो बच्चे कामयाब नहीं होंगे एमडी कैट के टेस्ट में या अपना मेरिट नहीं बना पाएंगे तो ऑफ कोर्स वो 2022 में क्या करेंगे, वो आएंगे। और अगर वो 2022 में आएंगे तो जो बच्चे इस वक्त सेकंड ईयर हमारे 2021 में कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम देना है फ्रेश 2022 का, तो उनके लिए तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होगा कि उनके मुकाबले में वो लोग आ रहे होंगे जिन्होंने पूरा 1 साल तैयारी की हुई है और 1 साल तैयारी के बाद उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक टेस्ट भी दिया हुआ है। So I must say that it's a very difficult for those students जो है बिल्कुल एक रिलैक्सिंग पोजीशन में है कि हम अपने एग्जाम के बाद ही जो है वो जी उनके लिए ये बड़ा एक डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो मतलब अच्छे स्टूडेंट हैं जो मतलब चाहते हैं कि वो एमबीबीएस में अपनी सीट सिक्योर करें और इस मेरिट में आए, तो उनके लिए तो बड़ा बेहतरीन मौका है। वो तो बड़ी आसानी से बीट कर सकते हैं ये जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उनको। वो ऑनलाइन अपनी स्टडी करें एमडी कैट की और इस तरीके से वो अपनी तैयारी एफएससी के, और इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा उनको। ना सिर्फ उनकी एमडी कैट की तैयारी होगी बल्कि पैरेलल में उनकी एफएससी की तैयारी और बेहतर हो जाएगी। मींस वो इस तैयारी के साथ वो अपने एफएससी के ग्रेड्स को भी बेहतर करेंगे। जी ऑफ कोर्स। जैसे देखें ना, मैं अगर फिजिक्स की एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जी आपके कॉलेज टीचर ने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर जो है वो पढ़ाना शुरू किया हुआ है और इवनिंग कोचिंग में भी आप वो कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उसके पैरेलल आप अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रेलेवेंट जो आपका पीएमसी का सिलेबस है उसके आर्टिकल आप ऑनलाइन स्टडी करें। मतलब ये है कि वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं कर रहा। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है डॉक्टर साहब, उसमें मतलब बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जो एफएससी के इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे और आप अपने ग्रेड्स जो हैं एफएससी के रिजल्ट में आपके ग्रेड बेहतर हो जाएंगे। ये बहुत ही जबरदस्त बात आपने बताई है। अब ऑनलाइन का जब वर्ड आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, व्यूअर्स आप भी सुन रहे हैं इस बात को, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास एक पूरी दुनिया ओपन है ऑनलाइन के हवाले से। जी। हम हर तरह का कंटेंट असेस कर सकते हैं, तो हम किसी भी स्पेसिफिक जो है कोर्स को क्यों बाय करें। हम जहाँ पर हमें ज़रूरत है हम गूगल करके, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक है, पूरी दुनिया हमारे लिए ओपन है, हम उसको असेस कर सकते हैं। तो हम इस बारे में आपकी क्या राय है कि एक स्टूडेंट रैंडमली अपनी तैयारी कर रहा है नेट के ऊपर और एक स्टूडेंट एक कोर्स बाय करके उसके मुताबिक प्रिपरेशन कर रहा है, ज़्यादा बेटर क्या होगा इस सिलसिले में? जी बट साहब, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है, क्योंकि देखें आपकी अकॉर्डिंग टू यू मतलब एवरीवन जानता है कि इंटरनेट पे आपको हर चीज़ अवेलेबल, दुनिया एक विलेज की तरह यूट्यूब पे बेशुमार चैनल बने हुए हैं, हर बंदे ने यूट्यूब पे अपना कंटेंट रखा हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स, ए लेवल के बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं, एकेडमीज हैं, गूगल है आपके पास, और बेशुमार पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ व्हाट्सएप एक जो हमारे यहाँ एक, बल्कि हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है कि एफएससी तक का स्टूडेंट जो है ना वो इतना मैच्योर स्टूडेंट नहीं होता कि वो खुद से चीज़ों को ढूंढे और फिर उसको प्लान करके तैयार करे। देख ना, मैंने एक आर्टिकल स्टडी करना है, फिजिक्स की तैयारी करनी है, मेरे पास उसकी तैयारी के लिए 2 माह है, तो एक स्टूडेंट कैसे खुद से प्लान करेगा कि इन 2 माह में मैंने किन आर्टिकल्स को कैसे तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है। तो वो तो रैंडम कभी एक आर्टिकल देख लिया, कभी दूसरा। फिर दूसरी बात, जो स्टूडेंट है एफएससी का, उसको अपने रिक्वायर्ड स्टेप तक पहुंचने के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारे ऐसे चैनल्स को स्टडी करना पड़ता है जिनसे उसको मतलब किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं मिलता। 2, 4, 6 वीडियोस देखने के बाद वो अपनी रिक्वायर्ड वीडियो तक पहुंचता है या अपनी रिक्वायर्ड जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस स्टेप तक पहुंचता है। बिल्कुल। ऐसा करने में उसका बहुत ज्यादा टाइम जाया होगा, नंबर 1, और ये नंबर 2 उसके बाद टाइम ही तो चाहिए। जी उसके पास कोई शेड्यूल भी नहीं है, प्लानिंग नहीं है। ऐसी प्लानिंग में वो अपने घंटों जाया करेगा, मिल तो जाएगा लेकिन घंटों जाया करेगा, टाइम जाया करेगा। पैरेलल प्रेप में वो ऐसा नहीं कर सकता। यानी इसमें उसको एक प्रॉपर प्लान स्टडी मिलेगी। बट सब देखे ना, आपने एक लेक्चर देना है, ओके, तो आप अपने उस लेक्चर के अकॉर्डिंग अपनी चीजें ढूंढ लेते हैं। बट अगर मैं आपको कहूँ बट साहब आपने पूरी 3 माह या 6 माह तैयारी करके इस एग्जाम को पास करना है, तो उसका आपके पास एक ट्रैक होना चाहिए। बिल्कुल, ऑब्वियसली होना चाहिए। खसूसी तौर पे हमारे जो एफएससी के बच्चे हैं वो तो प्लान के बगैर नहीं चल पाते। तो इसलिए अगर आप किसी को रैंडम छोड़ देंगे ना, ये एक समंदर दरिया है पूरा इंटरनेट, तो
तो अगर आप इसमें किसी को रैंडम छोड़ देंगे तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, खाता फिरेगा, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्शंस आएगी, बड़ी चीजें मतलब पैरेलल में बड़ी चीजें डिस्टर्ब करेंगी उसको, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, स्पेसिफिक अगर 1-2 आर्टिकल आपने देखने तो फिर कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे आपने देखा व्यूअर्स कि एक प्लान स्टडी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बाय स्पेशली जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आप कोर्स बाय करें। इस सिलसिले में स्टार्स इज अ वेरी बिग नेम जिन्होंने स्टूडेंट्स की नीड्स को देखते हुए स्पेशली ऐप जो है वो जनरेट की है इसके लिए, जिसमें तमाम किस्म का मटेरियल, लेक्चर, टेस्ट, उनकी टेस्ट डिस्कशन ऑनलाइन आपको मौजूद होती है, वहाँ पे मिलती है, आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, असाइनमेंट दी जाती है। तो इस हवाले से ज़रा हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि स्टार इस सिलसिले में क्या वर्किंग कर रहा है, उसने क्या क्या अचीवमेंट जो है वो उसमें दिखाई हैं, ताकि आपको जो है रियल टाइम पता चले कि जब आप स्टार्स का ये कोर्स बाय करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। जी सर। स्टार्स एकेडमी जो है इस सिलसिले में इन्होंने अपनी स्टार्स ई लर्निंग ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसको बड़ा मैंने डीपली स्टडी किया है। तो वो बड़ी ज़बरदस्त एक प्लान ट्रैक है। वो 64 डेज मुख्तलिफ उसमें पैकेजेस बने हुए हैं कि 64 डेज में अपनी तैयारी कंप्लीट करें। अगर आप फर्स्ट ईयर की तैयारी सिर्फ फेज़ 1 की तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं एंटी टेस्ट की, तो आपके लिए आपके पास 32 डेज हैं। फिर इसी तरह से आपके पास पार्ट 2 यानी फेज़ 2 के लिए 32 डेज हैं, 64 डेज हैं। जी। फिर उसमें आपको एक 84 डेज का पैकेज मिलता है, एक 78 डेज का पैकेज मिलता है। अच्छा, अगर एक स्टूडेंट जो है वो उसको अपने फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के साथ यानी अपने फर्स्ट ईयर की एडमिशन के साथ, जब उसके कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं या सेकंड ईयर के एडमिशन के साथ वो उसको मतलब बाय कर लेता है, तो उसको एक ट्रैक मिल जाएगा। स्टार्स एकेडमी ने बड़ा खूबसूरत बनाया है जी अपना ट्रैक, जो शेड्यूल प्लान किया हुआ है वो डे वाइज है। यानी उसमें आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है वो 1 जून को ले रहा है उसे और एक स्टूडेंट उसको 1 जुलाई को ले रहा है, तो उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी उसकी भी तैयारी उसी तरह ही होगी जैसे 1 जून वाले की हो। जबरदस्त। मतलब आपको परेशानी नहीं है करनी पड़ेगी कि मैंने किस दिन क्या करना है। यानी वो फिजिकल क्लास का प्रॉब्लम खत्म हो गया। लाइक सपोज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर जो है जी वो आप 6 दिन में खत्म कर रहे हैं। जी। तो आप स्टार एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वो फिजिक्स का आर्टिकल 6 दिन के अंदर आप कवर कर सकते हैं। आप एक दिन में उसका लेक्चर लें, अगले दिन फिर लेक्चर लें, अगले दिन फिर लेक्चर लें, तो आप मतलब उन्होंने अपना बेहतरीन मटेरियल बनाया है। एक्सपर्ट टीचर उनके जो हैं वो उसमें उनकी लेक्चर्स हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट जो उनकी मतलब ऐप है वो, और बड़ी बेहतरीन ऐप है। और उसमें आपके उनके जो स्टैंडर्ड के MCQs हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम जो मुख्तलिफ एंटी टेस्ट एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटीज़ के जो होते हैं उससे बड़े अच्छे लेवल के उनके MCQs हैं। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि आप अपने घर में अपने टैब पे, अपने मोबाइल पे, इवन आपकी जो एंड्रॉयड LEDs हैं उसके ऊपर बैठ के आप वो ऐप से अपने लेक्चर ले सकते हैं। तो इसके पैरेलल मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में एक बड़ी अच्छी ऐप जो चल रही है इसी तरह की, स्टार्स एकेडमी ई लर्निंग ऐप की तरह की बाजूस चल रही है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो भी आपको घर बैठे फैसिलिटेट करते हैं इंडिया में। तो बिल्कुल ये उसके पैरेलल बनाई गई है स्टार्स। मीन्स टू से दैट कि हम ये व्यूअर्स आप भी सुन रहे हैं कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन हो सकती है तो फिर आई थिंक कि स्टडी भी ऑनलाइन हो सकती है। जी बट साहब देखें ना, अब वो बच्चा जो इस वक्त FSC पार्ट 1 में या पार्ट 2 में है, वो किसी कैंपस में तो जा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो वो अपनी FSC तैयारी के साथ स्टार्स ई लर्निंग ऐप ले और जो वो अपने आर्टिकल, जो चैप्टर्स वो अपने FSC में पढ़ रहा है उसके पैरेलल वो स्टार एकेडमी के जो है वो लेक्चर्स पढ़े। बिल्कुल दोनों साथ साथ तैयारी जब करेगा तो आफ्टर 2 ईयर और आफ्टर 1 ईयर वो बिल्कुल पैरेलल होगा उस स्टूडेंट के जो पिछले 1.5 साल से तैयारी करते हुए, 2 साल से तैयारी करते हुए, उसके जो है स्कोर जो है हाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ना सिर्फ MD कैट में चांसेस होंगे बल्कि उसके FSC के ग्रेड बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज अगर वो कहीं इंटरनेट से ढूंढना शुरू कर देगा तो उसको प्लान ट्रैक नहीं मिलेगा, वो टाइम वेस्टेज होगी, डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा उसको। फिर उसको प्रॉपर जो जैसे PMC के ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीकाकार है वैसा उसको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, डिस्कशंस नहीं मिलेंगी उसको, लेक्चर स्टडीज नहीं मिलेंगी उसको फिर ऑनलाइन बुक्स नहीं मिलेंगी, ऑनलाइन असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगी।
सबसे बड़ी बात है कि हर वक्त 24/7 आवर जो उनको ऑनलाइन अवेलेबल Access जो है जो ट्यूटर्स हैं वो नहीं मिलेंगे, उनकी एसेस नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो स्टार्स एकेडमी ई लर्निंग ऐप में आप किसी वक्त भी उसका लेक्चर ले सकते हैं और किसी वक्त भी टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है इनके इस तो ऐप। मैं पर्सनली जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एक्सपर्ट का, डॉक्टर साहब का। थैंक यू डॉक्टर। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपकी इन जो है वो सजेशन से, आपके इन हेल्पिंग वर्ड से हमारे व्यूवर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। स्पेशली एफएससी के जो स्टूडेंट्स थे उनके जो मसाइल थे प्रिपरेशन के हवाले से कि वो कौन सा जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो अडेप्ट करें, कौन से मेथडोलॉजीज़ को वो अडेप्ट करें, उनको बहुत रहनुमाई मिली। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा कि एनएमडी कैट के हवाले से हमने तमाम एरियाज़ को कवर किया, आपके मसाइल और उनके हल को हमने जो है वो कवर अप किया और जिसके लिए हमारी रहनुमाई की हमारे एक्सपर्ट पैनल डॉक्टर इमरान साहब ने। तो आप जो है इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए एजुकेशनल फील्ड से तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो लाते रहेंगे। अब तक के लिए अपने जो है एंकर फरहान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।